देखिए ऐसा ही होता है। वो मेरा दोस्त आ रहा है, देखो वो मेरा दोस्त है। यही होता है, छोटी बाइक लेने का नतीजा पीछे रह जाते हैं। अभी कितनी बार कहा है कि ढंग की बाइक ले लो, बार बार ये बंदे पीछे रह जाते हैं। यस, बहुत दिनों बाद नहीं, बहुत महीनों बाद एक बार फिर से निकले रात को राइड पे, अपना जैकेट वैकेट पहन के एकदम ड्रेस तैयार करके ऐसे। और इस राइड पे हमारे साथ हमारे पुराने दोस्त बाबा दा बाइकर फिर से ज्वाइन करेंगे, नहीं करेंगे पता नहीं, वेट कर रहे हैं अभी हम उनका, और अभी आने वाले होंगे शायद। ये हमारी बाइक खड़ी है और ये हमारा पिलियन भी यहीं खड़ा है, ठीक है ना। और अभी हम जैसे यहाँ खड़े हैं, देखो कितनी देर में बंदा आता है, लगता है शायद आ रहा है, आ तो रहा है कोई। हाँ, वो ढेर सारी लाइटों वाला बंदा एक आ रहा है। और ये दो बाइकों की लाइट इन्होंने एक में ही लगा ली है, लग रहा है। अरे भाई, आपकी लाइटों के आगे तो हमारे को कुछ दिख भी नहीं रहा है। और ये हमारे बाबा दा बाइकर आ गए हैं। अब इनके पास ये बड़ी गाड़ी डोमिनार, हमारे पास छोटी गाड़ी है, कोई बात नहीं, चलेगी। हाँ, इसी से बना, ठीक है। अब निकलते हैं आगे की वीडियो आगे डालते हैं फिर। यस, अभी हम रुक गए टी ब्रेक के लिए और हमारे सीनियर बंदे यहाँ आराम से बैठे हुए हैं और को राइडर भी यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी बाइक्स पीछे खड़ी हैं। और हम जा रहे हैं उत्तराखंड के एक हनोल, छोटा सा गांव है, छोटा सा स्टेट गांव, राज्य, जो मर्जी कह सकते हैं। और रात के कितना बज गया, एक सेकंड के 2:10 हो गए हैं, शायद दिखेगा भी नहीं इसमें, इसका तो वॉलपेपर भी अजीब सही है। हाँ, अब दिखेगा। अरे आ क्यों नहीं रहा है, ऐसा अलग गलत दिखा, सही चलेगा। 2:11 हो गए और पता नहीं हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हम लोग। मुरादनगर पार्क है, बस यहीं बैठ गए। और अब स्टार्ट करेंगे। देखो दोनों बाइक्स रेडी है हमारी, जैकेट्स बाइक के ऊपर पड़ी हैं, पहनेंगे और निकलेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। और फिर से एक बार रुक गए, काफ़ी दिनों के बाद राइड करने से ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना ज़्यादा बाइक चला ली हमने, और इतनी बाइक चलाई भी नहीं है। देखो सुबह के 4 बज गए और अभी भी हम कोई ख़ास हमने दूरी तय नहीं करी है। दोनों बाइकें यहीं खड़ी हैं और ये हमारे साथ बंदे जो हैं बस ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। पूरा दिन अपना है, जब मर्जी पहुंच जाएंगे। तो ये है हथनी कुंड बैराज, इसका सिर्फ मैंने नाम ही सुना था, आज देखा है इसको। यहीं से सारा पानी जो छोड़ा जाता है, जमुना जो ओवरफ्लो हो जाती है। इसमें 8-10 मिसाइलें बनी हुई हैं। ये एंट्रेंस अच्छी है, लेकिन आगे जाके रोड बहुत ख़राब थी इसकी, बहुत ही ख़राब। तो स्पेशल रुक करके हमने एक वीडियो बनाया था, वो आप आगे देख ही लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो ये है हथनी कुंड, पीछे हाइस का जो डैम है, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम है। और यही वो हथनी कुंड है जहाँ से जो है ना पानी छोड़ा जाता है और दिल्ली डूब जाती है। और यहाँ से अभी भी जो है ना पांडा साहिब गुरुद्वारा कम से कम 30 किलोमीटर के आसपास है।
अब 30 किलोमीटर अभी और क्रॉस करना है, उसके बाद वहीं पे कहीं रेस्ट लेंगे। बाकी तो पूरी रात से चलते थे, रेस्टलेस तो हो ही गए हैं। डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं किया है, लेकिन नाइट ड्राइव से थोड़ी थकावट हो गई है। ये जी हाँ, हथनी कुंड से निकल कर के ये पांवटा साहिब गुरुद्वारा, इसका सिर्फ बोर्ड ही देखा था, कभी यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करी। लेकिन इस बार सोचा कि गुरुद्वारे ज़रूर जाएंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। यहाँ से प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के बाद, और ये हमारे बाबा दवाईकर ये भी आ गए हमारे पीछे। इन्होंने मुझे लाइन में लगाया था, फिर खुद भी आ गए पीछे से। हमने यहाँ नहाया धोया, उसके बाद आगे बढ़े। थोड़ी सी थकान मिटी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हमने इन पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया है। इनके रास्ते चढ़ना शुरू कर दिया है, और दोनों बाइकें अभी खड़ी। सोच रहे हैं कि आज ब्लॉगिंग करते समय अपना फ़ोन जो है इसमें लगाया जाए, हेलमेट में। देखते हैं कैसा बनता है। यस, हेलमेट में लगा लिया है हम अपना माउंट कम फ़ोन ही है वो, मेरा फ़ोन लगा लिया है। और अब जो है आगे की राइड स्टार्ट कर दी है। बहुत थक जाता हूँ यार आजकल मैं, मतलब राइड नहीं हो पा रही है। काफ़ी टाइम के बाद निकला हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि बस कब आएगी जगह जहाँ पहुँचना है। हनोल कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा जो है रास्तों का मज़ा आता है, लेकिन अभी मुझे बस सिर्फ नींद के सिवा कुछ और नहीं आ रहा है। मेरे जो पिलियन है, मेरी फ्रेंड, वो मुझे उठा के लेके आई है, क्योंकि मुझे नींद आने लगी थी। लिटरली नींद मुझे आ रही है हिल्स पर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस पहुँच जाऊँ। आगे आप लोग देखिए कि कहाँ पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं। और इतनी देर चलने के बाद एक सुंदर सा नज़ारा, अगर ये दिल्ली में होता तो इसके टिकट लग जाती, लेकिन यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। वाटर इतना चिल्ड, इतना ठंडा वाटर था। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ एंजॉय किया, रुके, कुछ फ़ोटोज़ ली और चल दिए। कैंपटी फॉल को बीट कर रहा है ये फॉल, इतना सुंदर है ये। लेकिन रास्ते में एक दिक्कत हो गई कि मेरी बाइक की एक्सीलेटर वायर टूट गई। बड़ी मुश्किल से उसको खींचते खांसते मैं लेके आया हूँ, जुगाड़ कर दिया उसमें। उसके कार्बोरेटर में एक कुछ टाइप का धागा टाइप का कुछ बांध दिया, उसको फिर बांध के खींचते खींचते हाथ से लेके आया। कम से कम 15 किलोमीटर बाइक चलाई होगी। उसके बाद जाके हमें एक मैकेनिक मिला, और अब ये हालत देखो मेरी कैसी हो गई है। थक गया। यहीं पे जो है ना, हमने होटल ले लिया था जहाँ पे ये बाइक हमने खड़ी करी है। यहाँ पे ये एक शर्मा भोजनालय करके है, रूम्स अवेलेबल ये लिखा हुआ है पीछे। हाँ, इधर ये जो लिखा हुआ है। और ये जस्ट सामने ना एक ऑल्टो खड़ी हुई है। इधर ये नहीं, ये तो डोमिनार है। इधर ऑल्टो खड़ी हुई है इस तरफ। बस यहाँ पर हमने बाइक अपनी पार्क कर दी, और मेरी भी और बाबा की बाइक भी इधर ही खड़ी हुई। अब ब्लॉग एंड करने की भी ताकत नहीं है, कल बात करते हैं। धन्यवाद।